नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष अर्थ विचार का एक खूबसूरत सा बिंदु लेकर, जिसको बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट के जरिए भी मुझे पूछा है। बहुत बार कहीं प्रत्यक्ष भी हमारे मुखातिब हो जाते हैं तो ये सवाल रख दिए जाते हैं। एक ऐसा शब्द होता है जो लगता तो हमें एक जैसा ही है, पर वास्तव में कुछ चीज़ें उसमें रहस्यात्मक होती हैं। दोस्तों, एक बिंदु होता है जिसका आपने नाम सुना होगा, आज जिसकी हम चर्चा प्रस्तुत करने वाले हैं। शब्द का नाम लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना इसको। अनेकार्थी शब्द। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी, बहुत गौर से देख लो। अनेकार्थी शब्द। इस अनेकार्थी शब्द की क्या सबसे बड़ी विशेषता है वह जान लीजिए। तो इस अनेकार्थी शब्द से संबंधित जो विसंगतियां हैं हम उनको दूर करेंगे। देखो, अनेकार्थी जो शब्द है उसमें, और मेरे कुछ विद्वान विदुषी बहन भाइयों को बहुत बड़ी समस्या आती है अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में। पर्यायवाची शब्द में और अनेकार्थी शब्द में लगता है एक जैसा है, पर बहुत बड़ा अंतर है इस फंडे में। बहुत अच्छे से समझ लो, 5 मिनट में समझ में आ जाएगी सारी बात। फिर हम उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। देखो क्या होता है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किसी भी एक शब्द के बराबर अधिकार रखने वाला दूसरा शब्द पर्यायवाची होता है। किसी एक शब्द के बराबर अधिकार रखने वाला दूसरा कोई भी शब्द होगा तो वह क्या होगा दोस्तों? पर्यायवाची होगा। है, बहुत अच्छे से जानो इस बात को। किसी एक शब्द के बराबर, बराबर का मतलब यहां समान से है दोस्तों। किसी एक शब्द के समान या बराबर अर्थ देने वाला अन्य शब्द पर्यायवाची होता है। क्या होता है भाई? पर्यायवाची होता है। किसी एक शब्द के बराबर या समान अर्थ देने वाला जो अन्य शब्द होता है वह क्या होता है? पर्यायवाची होता है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है यह भी जान लो। पर्यायवाची शब्द को एक उदाहरण से स्पष्ट करें। जैसे मैंने कहा आंख, मैंने कहा आंख। अब आंख का अक्षि भी होता है, नयन भी होता है, चक्षु भी होता है, लोचन भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे विद्वान दोस्तों, आपको जहां कहीं भी आंख लिखना हो, आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं कि आप अक्षि लिख सकते हो, नयन लिख सकते हो, चक्षु लिख सकते हो, लोचन लिख सकते हो। लेकिन अनेकार्थी शब्द क्या होता है वो जानेंगे इसकी एक कंडीशन समझने के बाद। इसका प्रयोग करके हम, जैसे आप आंख को आंख न बोल करके ये कहो कि आज तुम्हारे नयन बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो आप सुंदर न बोलो तो भी नयन शब्द भी उसको अपने आप में ही सुंदर लगता है कि नयन इसलिए बोल रहा है कि मेरी आंखें आज इनको अच्छी लग रही हैं। समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि हम हमारी वाक पटुता हेतु, हमारी स्किल जो है, हमारी अभिव्यक्ति का जो कौशल है, उसको प्रभावी बनाने के लिए, कौशल को प्रभावी बनाने हेतु, है, कौशल को प्रभावी बनाने हेतु किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? कौशल को प्रभावी बनाने हेतु हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इस पर्यायवाची शब्द के साथ जो शर्त जोड़ दी जाती है वह शर्त यह है कि काव्य में प्रयोग नहीं, काव्य में प्रयोग नहीं। बस यह आपको एक मास्टर स्ट्रोक दे रहा हूं जो सदैव के लिए याद रखना है, जो पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में अंतर करवाएगा, जो पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में आपसे अंतर करवाएगा, जो पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द को आपसे दूर करवा देगा। या हम बात करें कि पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द के अंतर को स्पष्ट कर देगा, वह क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा अंक, मैंने क्या कहा? अंक। अंक यानी गिनती,
गिनती का अंक, अंक यानी गिनती का भी अंक होता है? नाटक, नाटक नहीं होते, नाटक रंगमंच की विधा, नाटक जैसे पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तो जो दृश्य होते हैं नाटक, तो नाटक का एक भाग, उसे भी क्या कहा जाता है दोस्तों? अंक कहा जाता है। गिनती की एक संख्या को भी क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है? गोद का पर्यायवाची, गोद का पर्यायवाची भी क्या होता है दोस्तों? अंक होता है। गोद का पर्यायवाची भी क्या होता है दोस्तों? अंक होता है, अंक है। बात करें जैसे भाग्य, भाग्य का पर्यायवाची भी क्या होता है दोस्तों? अंक होता है। अब सुनना काम की बात, अब सुनना यह काम की बात, जब आप अपनी बात को प्रभावी बनाना चाह रहे हैं तो किसी की आंख के लिए आप उसको नयन बोल सकते हो, किसी की आंख के लिए चक्षु लोचन बोल सकते हो, किसी की आंख के लिए आप अक्षी बोल सकते हो, आंख की आंख बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी को गोद की बात की जाए कि आज माँ यशोदा की गोद में कृष्ण है, तो गोद के पर्याय में आप गिनती का अंक या नाटक का अंक नहीं बोल सकते कि आज यशोदा के नाटक के अंक में कृष्ण है, नहीं बोल सकते। यशोदा के नाटक के एक भाग में कृष्ण है, यशोदा के भाग्य में कृष्ण है नहीं, यशोदा की गोद में कृष्ण है, सही यही बैठेगा। इसके अलावा भाग्य बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया, नाटक का एक भाग बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया, गिनती का एक अंक बोल दिया तो क्या हो गया? अर्थ का अनर्थ हो गया। अक्ष, अक्ष यानी केंद्र, अक्ष यानी केंद्र होता है। अक्ष यानी क्या होता है दोस्तों? केंद्र होता है। अब इस अक्ष का प्रयोग भी हम अनेक अर्थों में ले लेते हैं, अक्ष का अनेक अर्थों में ले लेते हैं। अक्ष यानी आंख, अक्ष यानी आत्मा। अब मैं कहूं तेरी तो आंख मर गई, तेरा अक्ष मर गया, तेरी आत्मा मर गई, तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा की बात कर रहा है। लेकिन उसको ये कहें कि तू तेरी अक्ष मर गई, क्योंकि अक्ष और आत्मा है तो अंक, अक्ष के अर्थ ना, अक्ष, अक्ष का मतलब केंद्र, अक्ष का मतलब ही आत्मा, अक्ष का मतलब ही होता है आंख। ये लो, एक अक्ष के 3 अर्थ हो गए। अब आप भाव में कौन सा अर्थ लेते हो? अब आप भाव में कौन सा अर्थ लेते हो? पानी का अर्थ लिया जा रहा है इज्जत, पानी का ही अर्थ लिया जा रहा है जल, पानी का ही अर्थ लिया जा रहा है स्वाति नक्षत्र का जल, स्वाति नक्षत्र जल, स्वाति नक्षत्र जल। अरे भाई एक चीज ये सोचो कि जब आपको यह कहना हो कि आटे में पानी मिलाओ, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि आटे में इज्जत मिलाओ, नहीं हो सकता। बस यही अंतर है अनेकार्थी और पर्यायवाची में, यही अर्थ है अनेकार्थी और पर्यायवाची में। क्या कि एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है। बहुत अच्छे से समझना इस बात को, मैं विस्तार दे रहा हूं। अनेकार्थी शब्द, अब पर्यायवाची का और इसका अंतर नहीं, अब केवल अनेकार्थी की बात करेंगे। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो अनेकार्थी शब्द को हम जानना प्रस्तुत करें या इसका केवल एक परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया दोस्तों, शाब्दिक अर्थ एक से अधिक अर्थ देने वाला। अनेकार्थी अर्थात एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द। परिभाषा के संदर्भ में बात करना चाहें तो परिभाषा हम इसकी कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। भाई परिभाषा क्या लिखेंगे, सुनो जरा। परिभाषा इसके हम कैसे लेंगे कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द।
लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, पर्यायवाची शब्द सब हम जब पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि पर्यायवाची के प्रयोग से भाषा के कौशल में वृद्धि होती है। अनेकार्थी शब्दों का मतलब है इनके प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी होती है। इनके प्रयोग करते समय हमें अर्थ की सावधानी बरतनी होती है। अर्थ या भाव संबंधी सावधानी, भाव संबंधी सावधानी बरतनी होगी। अर्थात यदि अनेकार्थी शब्द अगर आप अपने वाक्यांश में लिख रहे हो या बोल रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका भावार्थ क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राधा जी की गोद को नाटक का एक भाग बता बैठो, यशोदा की गोद को नाटक का एक भाग बता बैठो, हैं सूरदास की आंख को केंद्र बना बैठो, ये मत कर देना। ये इसलिए सावधानी बरतनी होती है। पर्यायवाची शब्दों में हम क्या पढ़ते हैं कि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग के लिए अलंकारों में सीमाएं होती हैं। अलंकारों में प्रयोग बात आए पर्यायवाची की तो हम कहते हैं कि अलंकार के लेखन के समय या हम बात करें काव्य लेखन के समय पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग पर बंधन होते हैं। यहाँ ध्यान रखना, इनके प्रयोग से अलंकार बढ़ता है, इनके प्रयोग से अलंकार बढ़ता है। अगर आपने किसी वाक्यांश में एक अनेकार्थी शब्द लिख दिया, क्या लिख दिया? अनेकार्थी शब्द लिख दिया, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अगली बात लिख रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा ये बात। क्या ये काव्य की शोभा कारक, काव्य की शोभा कारक कौन होते हैं भाई? अलंकारक। अलंकार के प्रयोग में योगदान देते हैं। कौन कौन से अलंकार में विशेषता इनका महत्व है? तो आप कह सकते हो कि अगर आपको श्लेष अलंकार बनाना है तो अनेकार्थी शब्द लेना ही पड़ेगा और कोई विकल्प ही नहीं है। अनेकार्थी शब्द क्यों? श्लेष अलंकार क्या होता है? काव्य की पंक्ति में कोई ऐसा शब्द प्रयोग में ले लिया जाए जिसके एक से अधिक अर्थ अलग अलग संदर्भ में निकलते हों। पानी का इज्जत वैल्यू है जल के संदर्भ में, स्वाति नक्षत्र के संदर्भ में, अंक का गोद के संदर्भ में भी आ रहा है, अंक का नाटक के भाग के संदर्भ में भी आ रहा है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कामी कवि अरु चोर। सुवर्ण का अंदर यानी कि सुवर्ण के तीन अर्थ हो गए। सुंदर वर्ण भी हो सकता है, सुंदर वर्ण का मतलब सही वर्ण। कामी कवि अरु चोर, कामी का मतलब कामी व्यक्ति, काम वासना से भरा व्यक्ति। सुवर्ण का मतलब सुंदर रंग की स्त्री की तलाश में है? कवि का मतलब है काव्य लिखने वाला। काव्य लिखने वाले के अर्थ के संदर्भ में सुवर्ण का मतलब है अच्छे वर्णों से। किससे है भाई? अच्छे वर्णों से। अगर बात करें चोर के संदर्भ में तो चोर किसको ढूंढता है? सुवर्ण अर्थात स्वर्ण को। तो इस सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ निकल गए हैं। क्या क्या? सुंदर वर्ण की या सुंदर रंग की स्त्री है, सही वर्ण हो गया, सही वर्ण और सोना। ये तीन अर्थ निकल गए एक के। ये है अनेकार्थी शब्द दोस्तों, ये है अनेकार्थी। ये काव्य की शोभा कारक अर्थात अलंकार के प्रयोग में योगदान देते हैं। मोस्टली श्लेष और दूसरा आपका यमक। यमक अलंकार में भी इनका प्रयोग होता है। यमक अलंकार में भी अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होता है। मैंने आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरणों की कमी नहीं, फिर से प्रस्तुत करता हूं। कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। दोस्तों देखो अनेकार्थक क्या होता है। ये तो मैंने अनेकार्थक बता दिया, एक के ही तीन अर्थ। अब मैं बता रहा हूं तीन का एक शब्द, तीनों में तीन अर्थ। क्या क्या? कर का अर्थात हाथ का, मन का, हाथ में जो मन के अर्थात मोतियों की माला है, हाथ के मन के मोतियों की माला अर्थात हाथ के मोतियों की माला। यहां पर किससे संदर्भ लिया जा रहा है? मोती माला से संदर्भ। किससे है संदर्भ दोस्तों? मोतियों की माला से संदर्भ, मोतियों की माला से संदर्भ। करके अर्थात आपके हाथ में जो मोतियों की माला है उसको डारी दे, उसको डाल दे, उसको फेंक दे। मन का अर्थात मन का, अपने हृदय का, मन का, हृदय का मोती।
यहाँ पर मोती का फिर, तो मन का मन का मन का 3 अर्थ लिए जा रहे हैं, तीनों बार में अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। मेरे कहने का आशय यही है दोस्तों कि अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग से काव्य के अलंकार बढ़ाए जा सकते हैं, पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से अलंकार घटाए जा सकते हैं। अगर अलंकारों का सर्वस्व नाश करना हो तो पर्यायवाची लिखो, काव्य में अलंकार बढ़ाने हैं तो अनेकार्थी लिखो। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से हम क्या करते हैं? इनके अर्थ और प्रयोग में भाव संबंधी सावधानी बरतनी होती है कि कहीं अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। गलत अर्थ भी निकलता है, सही अर्थ भी निकलता है। कहीं सही के चक्कर में ऐसे शब्द का प्रयोग कर बैठे कि उसका और ही कोई भाव निकल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। वो वाली चीज़ भी हमें नहीं करनी है, वो वाली चीज़ भी हमें नहीं करनी है। कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर, अर्थात ये श्लेष और आपके यमक अलंकार, इन दोनों में तो अपनी महत्वपूर्ण योगदान अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं दोस्तों? निर्वहन करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब चलते हैं हम इसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। देखो, उदाहरणों की हम बात करें तो देखो आपके समक्ष प्रस्तुत है सबसे पहला और सुंदर सा एक उदाहरण, क्या? अनंत, अन प्लस अंत। अनंत का क्या होता है कि शाब्दिक अर्थ केवल हम एक ही लेते हैं, हैं? इसका शाब्दिक अर्थ हम केवल एक ही लेते हैं, अन्न प्लस अंत, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं। तो शाब्दिक अर्थ में तो मोस्टली प्रयोग किस में लेते हैं? अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन अन्य अर्थ और देखो, अनंत का मतलब होता है आकाश। आकाश में भी किसका प्रयोग? आकाश भी अनंत का अर्थ है। अनेकार्थी शब्द बता रहा हूं। अनंत के और क्या अर्थ होते हैं? विष्णु, और होता है जैसे ईश्वर। अनंत यानी अंतहीन आकाश, विष्णु है अंतहीन आकाश, विष्णु आपका ईश्वर अंतहीन है। अनंत, अनंत एक शेषनाग को भी कहा गया है, शेषनाग। ये लो, एक शब्द के कितने अर्थ हैं। अब आप ये कहो कि अनंत कृपा करो, हे भगवान अनंत कृपा करो, हे भगवान अनंत कृपा करो। अब आपने क्या कहा? हे भगवान मुझ पर अनलिमिटेड कृपाएं करो, या हे भगवान विष्णु कृपा करो। समझ में आ रहा है? प्रयोग में भाव संबंधी सावधानी, इसी को कहते हैं दोस्तों। हे भगवान अनंत, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अनंत भगवान कौन? विष्णु। और हे भगवान मुझ पर अनंत कृपा करो। अनंत का मतलब अंतहीन कृपा करो, इतनी सारी कृपाएं करो जिनकी कोई सीमाएं नहीं है, हैं? हे भगवान अंतहीन। अब हे भगवान शेषनाग, शेषनाग को भी अंतहीन कह दिया, अनंत कह दिया। आकाश को भी अंतहीन कह दिया, मेरे ऊपर अनंत है। संपूर्ण सृष्टि पर अनंत छाया है। अब क्या संपूर्ण सृष्टि पर शेषनाग छाया है? नहीं, आकाश छाया है। ये वाली बात, ये वाली बात दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। ये ऐसे थोड़ी होते हैं अनेकार्थी शब्द, मजा आ जाता है इनको, है? पर, अब देखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर यानी दूसरा, पर यानी क्या होता है? दूसरा। और अपर का मतलब भी दूसरा होता है दोस्तों। और तो पर अपर दोनों एक जैसे, पर अपर दोनों एक जैसे है, पर अपर दोनों एक जैसे। दूसरा, दूसरों को हम क्या कहते हैं? जैसे अंत है, इतर, इतर अन्य है, दूसरा इतर या अन्य। अब देखो, पर का मतलब दूसरा भी होता है, पर यानी पंख। पर यानी क्या होता है? पंख। पर यानी पंख होते हैं, और पर यानी पंख नहीं। तो आप इसको पंखहीन में भी ले सकते हो। पर अर्थात पंखहीन, जिसके पंख हैं ही नहीं, जिसके पंख हैं ही नहीं, वो क्या हो गया? पर हो गया। पर अर्थात जिसके पर नहीं है, पर यानी पंख नहीं है जिसके, पर। क्लियर है? अगला शब्द है आपका दोस्तों, अगला शब्द है क्या? अही, 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 अर्क, अही, अर्क, अर्क सूर्य, अही सूर्य, अर्क, अही सूर्य, अही सूर्य भी है, अही यानी कष्ट भी होते हैं, अही यानी कष्ट, अही यानी सर्प भी होता है दोस्तों, सर्प, सर्प, अही, सूर्य, कष्ट। तो अही के अर्थ कौन कौन से हो गए? सूर्य, कष्ट और सर्प, सूर्य, कष्ट और सर्प, अही है। अब अगला देखो, इंद्र है, इंद्र, इंद्र। अब इंद्र का तो हमें एक ही पता है, कौन? स्वर्ग के राजा। अरे तो कोई बात नहीं, इंद्र, इंद्र का मतलब राजा के संदर्भ में भी इंद्र है।
राजा के संदर्भ में भी इंद्र है, और आपके देवताओं का राजा कौन है ही, तो एक तो गया कौन, देवराज, और एक राजा। यहां तक तो समझ में आती है दोस्तों, लेकिन समझ में आए क्या, भगवान इंद्र आए हैं। अब आप ये कहो कि रात्रि हो गई और आप ये कह दो इंद्र हो गई। अब इंद्र हो गई किसी के समझ में नहीं आया, क्या कह दिया आपने, रात्रि का मतलब तो रात हो गई, पर इंद्र का मतलब, तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। रात्रि का प्रयोग करना हो तो हाँ बिल्कुल, यामिनी बोलो, रात बोलो, रात्रि बोलो, निशा बोलो, ये समझ में आता है। पर आप ये कह दो देवराज हो गई, देवराज, अब देवराज थोड़ी हो गई, देवराज तो हो गया होना चाहिए, इंद्र होना चाहिए, इंद्र रात्रि थोड़ी हो गई। अर्थात आप अनेकार्थी को पर्याय की तरह प्रयुक्त नहीं कर सकते। ये लिख देते हूं मैं, नोट डाल करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लिख सकते हैं, क्या, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्दों को, अनेकार्थी शब्दों को पर्यायवाची के स्थान पर, पर्यायवाची के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह है काम की बात। अनेकार्थी शब्दों को पर्यायवाची के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगर ये किया जा सकता ना, ये किया जा सकता, तो अनेकार्थी टॉपिक ही नहीं बनता दोस्तों, फिर ये पर्यायवाची रह जाते। पर हमें पता है कि पर्यायवाची का काम, महत्व और विशेषता अलग है, तो पर्यायवाची के तरह ही अनेकार्थी का काम, महत्व और विशेषताएं कुछ अलग हैं। और कैसी विशेषताएं हैं ये मैंने आपके समक्ष अभी रखी भी हैं। अगला है जैसे कृष्ण है, कृष्ण, भगवान कृष्ण, कृष्ण का कान्हा या कान्हा, ये तो है ही, कन्हैया भी कह सकते हो, कन्हैया। कृष्ण का अर्थ काले से भी लिया जाता है, कृष्ण सर्प अर्थात काला सर्प, ये तो समझ में आता है। लेकिन वेदव्यास को भी कृष्ण कहा गया, ये महत्वपूर्ण चीज है जो अनेकार्थी शब्द पढ़ने के लिए मजबूर करती है। ये महत्वपूर्ण चीज है जो हमें अनेकार्थी की ओर लेकर जाती है। ये अनेकार्थी शब्द मजे की चीज है बेटा, अनेकार्थी शब्द बहुत मजे की चीज है, अनेकार्थी है। अगली बात, अगले शब्द पर चलो, अगले शब्द पर है। अगला शब्द देखो है, अगला शब्द बहुत ही अच्छा है। काले के बाद में कौन सा आपका, कल्प है, कल्प, कल्प यानी सवेरा, कल्प यानी सवेरा। शराब भी होती है, कल्पतरु है, कल्प यानी शराब, कल्प यानी सवेरा, बिल्कुल सवेरा और शराब। अगला शब्द कौन सा है आपका, कांतार, ये तो आपने सुना भी होगा, कांतार है, सर्पिलाकार मार्ग जिसको कहते हैं कांतार, कांतार। टेढ़ा मार्ग जिसको बोलते हैं, टेढ़ा मार्ग, टेढ़ा रास्ता, टेढ़ा मार्ग। या कांतार का मतलब वन भी होता है, कांतार वन, मरु कांतार, मरु कांतार वन, कांतार यानी वन भी होता है दोस्तों, वन, बिल्कुल है। अगला शब्द बहुत ही सरल है, इसका तो प्रयोग हम बहुत बार करते भी आए हैं, खल, खल पुरुष भी बोलते हैं, खल व्यक्ति भी बोलते हैं, खल, बिल्कुल। खल का अर्थ क्या होता है, दुष्ट, खल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दुष्ट, खल यानी दुष्ट। और अन्य अर्थ कौन कौन से होंगे जो खल को महत्वपूर्ण बनाते हैं, हैं? जैसे धतूरा, कनक भी धतूरा, बेहया खल है, धरती खल, ये लो। अब आप किसी को दुष्ट कहना चाहो धरती कह करके, तो हम उस व्यक्ति को शोभायमान बना देते हैं, और खल कह करके उसको हम शोभाहीन बना देते हैं। खल विशेषता सूचक भी है और विशेषता का नाश करने वाला शब्द भी है, हैं? विशेषता का नाश करने वाला शब्द भी है, हैं? खल। एक वो भी तो आता है ना, इमाम दस्ता, दवा कूटने का खरल, दवा कूटने का खरल, वह भी होता है खल, दवा कूटने का खरल, दवा कूटने का खरल, उसको भी क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे भी खल कहा जाता है, खल है, खल, बिल्कुल है। अगला है कौन सा आपका, गदहा, ये तो सबको पता है, गदहा। गदहा का एक अर्थ तो हमें पता है, गधा है, मूर्ख। लेकिन इस गदहा का एक अच्छा अर्थ भी होता है, कौन सा, वैद्य। क्या होता है दोस्तों, वैद्य है।
एक अच्छा अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, वैद्य, वैद्य। अगला है कौन सा आपका, चांद। चांद यानी चंद्रमा, सबको पता है, चंद्रमा। एक लाइन आती है, बहुत अच्छी बार आपने सुनी है, जो इसके अर्थ को बताएगी। याद आ रहा है क्या, आशिकों की शक्ल कुछ कुछ सूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में दो सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए कलेजा ही काफी नहीं। हास्य रस में पढ़ते हैं दोस्तों हिंदी में ये। उनकी चांद भी मजबूत होनी चाहिए, ताक भी मजबूत होनी। चांद का मतलब यहां पर सिर होता है, चांद का मतलब सिर भी होता है। चांद का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिर भी होता है। चांद का मतलब क्या होता है, सिर है। हास्य रस में पढ़ा भी है हमने, बहुत बार आया भी है ये, और परीक्षाओं में पूछा गया है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया था क्या, कि हास्य रस का कोई भी एक उदाहरण हमारे मस्तिष्क में कौन सा बैठ सकता है। तो हास्य रस के उदाहरणों और इसके स्थायी भाव के संदर्भ में आता है क्या, कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ सूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में दो सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए कलेजा ही काफ़ी नहीं, उनकी चांद भी मजबूत होनी चाहिए। चांद भी उनका क्या होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ये क्या है आपके, चांद अर्थात चंद्रमा का एक अन्य अर्थ जो हमें पता होना चाहिए। अगला जो आता है इसका दोस्तों, अगला देखो शब्द कौन सा है, अगला जो, गेहूं जो। रबी की फसल में बोलते हैं एक अन्न विशेष, एक अन्न विशेष है, अर्थात अन्न विशेष के संदर्भ में आप चाहो तो कह सकते हैं एक अनाज है, अनाज जौ। लेकिन जौ का अन्य अर्थ होता है वेग। क्या होता है दोस्तों, वेग। वेग पर्यायवाची किसका हो गया, गति या रफ्तार का है, गति या रफ्तार का पर्यायवाची है, गति या रफ्तार का पर्यायवाची है वेग है। अगला शब्द है आपका कौन सा, अगला शब्द है तत्व। तत्व का अर्थ क्या होता है, बहुत अच्छा, तत्व ये तो हम जानते भी हैं कि इसके तत्व में यह होगा, इसका तत्व, तत्व यानी मूल। तत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूल। तत्व यानी मूल। तत्व का बहुत बार पूछा गया है ये तो, तत्व यानी मूल, ये तो इसका वास्तविक अर्थ। अन्य तत्व को आप पदार्थ तो कहते हो, पदार्थ या तत्व, इसका अन्य अर्थ होता है जो महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा। क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मा। तत्व का अन्य अर्थ क्या लिया जाता है, ब्रह्मा लिया जाता है। तत्व का अन्य अर्थ क्या है दोस्तों, ब्रह्मा है, ब्रह्मा। तत्व, वसन, बिल्कुल, पट, वसन, वस्त्र, वस्त्र भी आता है इसका एक अन्य अर्थ, वस्त्र, वस्त्र, वस्त्र है। अगला है आपका कौन सा दोस्तों, थान है, थान। थान का एक जगह विशेष में होता है। लोक देवताओं के संदर्भ में तो हम यह भी कहते हैं कि किसी देवताओं को विशेष को जो पूजने की जगह होती है उसको उसका थान बोलते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ जो होता है थान का मतलब होता है स्थान। थान का वास्तविक अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्थान होता है। थान का वास्तविक अर्थ क्या होता है, थान। और एक होता है आपका पशुओं को बांधने की जो जगह होती है, पशुओं को जो बांधने की एक जगह विशेष बनाई जाती है खूंटा लगा करके, उसको क्या कहते हैं, थान कहते हैं। पशुओं के बांधने या पशुओं को बांधने की जगह विशेष, पशुओं को बांधने की जगह विशेष, यह भी क्या कहलाता है दोस्तों, यह भी आपका थान कहलाता है। यह भी क्या कहलाता है, थान कहलाता है। हे द्विज पुत्र, द्विज किसको कहते हैं दोस्तों, हैं, द्विज किसको कहते हैं, द्विज, द्विज किसको कहते हैं, द्विज को दान देना चाहिए। द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण। ये तो क्या है, ब्राह्मण। ये तो इसका वास्तविक अर्थ है, यह तो इसका क्या है, द्विज का वास्तविक अर्थ है। लेकिन द्विज के अन्य अर्थ जो इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। द्विज का देखो एक अन्य अर्थ जो दांत, एक आता है गणेश, यह भी क्या है इसका, बिल्कुल ये पर्यायवाची है गणेश। द्विज, 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 हाँ बिल्कुल, द्विज, दांत है, ब्राह्मण, द्विज। आपके पक्षी को भी कहा जाता है, पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को भी क्या कहा जाता है, द्विज। जैसे जानवर या पशु को हम क्या कहते हैं, चतुष्पद या चौपाया, वैसे ही इसको क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं, द्विज, बिल्कुल द्विज है। अगला है आपका कौन सा, धार, जलधार। धार यानी प्रवाह है, धार यानी प्रवाह है, धार यानी प्रवाह है, प्रवाह है, धार यानी प्रवाह है। और अन्य अर्थों में जैसे किनारा, धार, धार यानी सेना भी होती है दोस्तों, सेना, धार यानी सेना, प्रवाह या किनारा। ये इसके अलावा जैसे
कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें, कुछ और उदाहरण हम इसके देखने चाहें, जैसे निशाचर, यह तो सबको पता होगा, निशाचर बहुत बार आया हुआ भी है और पढ़ते भी हैं। क्या आपके निशाचर अर्थात निशा यानी रात्रि, चर मतलब चलने वाले। रात्रि में चलने वाले कौन कौन है भाई? रात्रि में चलने वाले जिसको समझो रात्रि में चलने वाला, देखो एक तो हम कहते हैं राक्षस, भूत प्रेत, चोर हैं, उल्लू, ये सभी। तो अर्थात इन सभी का पर्यायवाची पूछे तो आप निशाचर लिखते हो। रात्रि का पर्याय, रात्रि में चलने वाला अर्थात प्रेत का पर्यायवाची भी निशाचर, उल्लू का पर्यायवाची भी निशाचर, राक्षस का पर्यायवाची भी निशाचर है, और आपके चोर का पर्यायवाची भी निशाचर। आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि सांप का पर्यायवाची भी क्या होता है दोस्तों? निशाचर होता है। सांप भी निशाचर है, सांप, सांप, बिल्कुल। अगला शब्द है हमारे समक्ष कौन सा दोस्तों? पतंग है। अगला कौन सा है? पतंग। पतंग वह नहीं जो मकर संक्रांति वाला है। पतंग यहां पर क्या है? पक्षी। पतंग यानी पक्षी, उड़ने वाला। पतंग तो हम उसको नाम दे रहे हैं क्योंकि वह पक्षियों की तरह उड़ता है हवा में, इसलिए पक्षी, पतंग, बिल्कुल। पक्षी, पतंग। एक होता है फतिंगा, यह भी होता है इसका अर्थ। एक क्या होता है इसका अर्थ दोस्तों? फतिंगा, बिल्कुल, फतिंगा, फतिंगा है। एक सूर्य, टिड्डी भी कहते हैं इसको, टिड्डी, पतंग, बिल्कुल, टिड्डी है, टिड्डी। पिसून, पिसून किसको कहते हैं दोस्तों? पिसून, बुरा बोलने वाला पिसून होता है ना। ये तो अब देशज भाषा का भी शब्दों में प्रयोग में लिया जाता है। बुरा बोलने वाला अर्थात चुगली करने वाला, चुगलखोर, चुगलखोर है पिसून, चुगलखोर, चुगली करने वाले को भी कहा जाता है चुगलखोर। लेकिन वास्तविक अर्थ जो इसका एक अच्छा अर्थ लिया जाता है वह क्या लिया जा रहा है? देखो, केसर है, नारद भी वो कहते हैं इसको, बुरा बोलने वाला नारद। मूर्ख भी कहा जाता है, पिसून यानी मूर्ख, पिसून यानी मूर्ख भी होता है, मूर्ख, पिसून यानी मूर्ख भी लिया जाता है। बीर, बीर यानी हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में तो बीर का मतलब क्या लेते हैं? भाई से। बीर का मतलब कैसे लेते हैं? भ्राता से। लेकिन बीर के वास्तविक जो हिंदी में अर्थ आएंगे वो कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो आपका आता है क्या? बीर, बीर यानी सखी, सहेली को कहते हैं। एक चरागाह है, चरागाह है, बीर चरागाह है, बीर सखी है, बीर सखी या आपका चरागाह है। और अन्य अर्थ में लेना चाहें तो बीर, वीर के संदर्भ में, जैसे कि यह तो वीर है, वीर यानी बहादुर, बहादुर, वीर यानी बहादुर। और अंतिम जो शब्द है दोस्तों, जैसे कि कौन सा? मंडल है, मंडल, मंडल, मंडल यानी हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, मंडल को मंडलाधिपति कहा जाता है, जिला को जिलापति कहा जाता है, जिला। मंडल यानी जिला, मंडल यानी दोस्तों जिला, मंडल यानी जिला है, जिला। इसके अलावा हल्का, 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 तभी तो आते हैं हल्का पटवारी हैं, हल्का पटवारी बोलते हैं, बिल्कुल। एक आता है आपका बिंब, क्षितिज, क्षितिज, मंडल, क्षितिज, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्या कहलाता है? क्षितिज। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी यह प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, पूछा जाता है। गौर से देख लीजिए स्लाइड को, फिर हम बात करते हैं आगे की। गौर से देख लीजिए इसको। दोस्तों अब हम बात करें हमारे इस बिंदु की, संपूर्ण बिंदु की, तो एक बात ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं
अनेकार्थी शब्द पर। किस शब्द पर बात की? अनेकार्थी शब्द पे। होते क्या हैं? तो अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जो पर्यायवाची शब्दों के तुलनात्मक रूप में होते हैं, या हम कहें जो पर्यायवाची शब्दों के जैसे लगते हैं कि पर्यायवाची शब्दों में भी क्या होता है, एक शब्द और उसके बराबर के अर्थ रखने वाले अन्य शब्द। अनेकार्थी शब्द में क्या होता है, एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, तो वह ऐसा शब्द होगा जो बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची होगा। और पर्यायवाची क्या होता है, एक शब्द के अन्य बराबर वाले अर्थ। तो इस अर्थ विचार के इस संपूर्ण बिंदु में महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है वह क्या है कि हम इसे भ्रमवश जो पर्यायवाची समझने की गलती कर बैठते हैं, यह नहीं करनी है। और जो इसके महत्व को बढ़ाती है, जो इसका महत्व बताती है, वह वाली बात आपके यहाँ से आती है कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। और इनके प्रयोग या करते समय जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की होती है, क्या इसके भाव या अर्थ संबंधी सावधानी, क्योंकि हम कहना कुछ चाह रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, और वही चीज़ क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। वही चीज़ हमारे बिल्कुल वर्णन को क्या बना देती है, सारहीन बना देती है। क्या बना देती है? सारहीन बना देती है। जैसे हम बहुत बार बोल भी जाते हैं, बहुत बार हम बोल जाते हैं कि मैं रास्ते में चलते चलते मैंने एक नाग देखा। क्या देखा? नाग देखा, नाग। अब इस नाग के संदर्भ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नाग को केवल पर्यायवाची के संदर्भ में देखें तो इसको हम आज तक यही पढ़ते आए हैं कि हम किसका पर्यायवाची मानते हैं, इसको सांप का पर्यायवाची मानते हैं। अब मैं आपको यह कहूं कि चलो सांप का पर्यायवाची मानते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगी बात। लेकिन अब मैं आपको यह कहूं कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने देखा कि एक नाग पर 3 आदमी बैठकर जा रहे थे। एक नाग पर 3 आदमी बैठकर जा रहे थे, तो आपको अविश्वसनीय लगेगा। एक नाग पर 3 आदमी अविश्वसनीय लगेगा। क्यों? क्योंकि नाग के संदर्भ में हमारे दिमाग में केवल एक ही अर्थ बैठा हुआ है, स्थायित्व प्राप्त है, वो क्या होता है, सांप। लेकिन नाग के जो अन्य अर्थ हैं, जो अनेकार्थी बनाते हैं इसको, जो इसके अनेकार्थी बनाते हैं, वो समझो। उदाहरण याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, ये 2 लाइनों का कंसेप्ट समझ में आना महत्वपूर्ण, इसलिए मैं पुनः एक उदाहरण से और स्पष्ट कर देता हूं। अनेकार्थी इसको क्यों बनाते हैं? आपने कहा कि मैंने लकड़ी से नाग वो मार दिया, बात चल जाएगी कि सांप को मारा होगा। लेकिन यहां पर इस नाग को अनेकार्थी के संदर्भ में दोस्तों हाथी इसका अर्थ होता है, हाथी। बादल भी इसका अर्थ है, ये लो है, बादल भी इसका अर्थ है, बादल है। और महत्वपूर्ण बात एक और आती है, क्या? एक इसका अर्थ और होता है पर्वत। क्या दोस्तों? पर्वत। अर्थ का अनर्थ हो जाता है वाक्यांश के प्रयोग में। मैंने ये बात इसलिए बताई है, इसका प्रयोग करते समय हमें अर्थ या भाव संबंधी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप कहना यह चाह रहे थे कि आज हम पर्वत पर घूमने गए, और आपने पर्वत नहीं बोल करके और इसका पर्यायवाची यह समझ के बोल दिया कि आज हम नाग पर घूमने गए, तो सुनने वाले को विश्वास ही नहीं होगा। जा ही नहीं सकता, नाग पर कैसे जा सकता है? अरे भाई गए, मैंने आज रास्ते में देखा कि एक नाग पर बैठ करके 4 आदमी आ रहे थे, तो आपके दिमाग में कल्पना आने लग जाएंगी कि नाग कितना बड़ा होगा। क्योंकि नाग के हमारे दिमाग में जो स्थायित्व अर्थ है वह कौन सा है? सांप। हमें यह थोड़ी पता था कि नाग का अर्थ हाथी भी होता है, हैं? आज जैसे ही शाम को हम कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुए, गेट से बाहर निकलने से पहले मैंने देखा कि नाग छाए हुए थे, नाग छाए हुए थे। अब आप सोच ही नहीं सकते कि सांप कैसे छाए हुए हो सकते हैं, सांप कैसे छाए हो सकते हैं। नाग छाए होने का मतलब यहाँ पर दोस्तों किससे है? बादल से है। किससे है? बादल से। तो मेरे कहने का मतलब मेरे दोस्तों यह था कि जो एकार्थी का प्रयोग, अनेकार्थी का जो हम प्रयोग करते हैं वह पर्याय के विकल्प के रूप में नहीं करना। पर्यायवाची की तरह हम अनेकार्थी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, मानते हैं अनेकार्थी के प्रयोग से काव्य में सुंदरता बढ़ती है, काव्य की शोभा बढ़ती है, लेकिन आपका काव्यांश सुधर नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यह थे आपके कुछ अनेकार्थी शब्द और परिचय और इसके कुछ उदाहरण। इसके साथ ही हमारा यह बिंदु भी पूर्ण होता है। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ नई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।